ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सब व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आप सभी के समक्ष लाइव आने का हमारा यही मकसद है कि बहुत से व्यक्ति प्रश्न कर रहे थे कि वह शुक्र दंत लेना चाहते हैं लेकिन भरपूर फायदे उनको नज़र नहीं आ रहे। उनको नहीं पता लग रहा कि किस प्रकार से इससे किसी का वशीकरण किया जाता है, किस प्रकार से यह कार्य करता है और किस प्रकार से इसको वह स्वयं अगर सिद्ध करना चाहे तो सिद्ध किस प्रकार से करें। उनको इस बात का ज्ञात नहीं हो पा रहा था। यह सभी जो उनके प्रश्न थे उनका उत्तर आज हम इस वीडियो में आप सभी व्यक्तियों को देने जा रहे हैं। यह शुक्र दंत हमारे शिष्य द्वारा धारण किया हुआ है। हम उन्हीं का शुक्र दंत आपको दिखा रहे हैं और किस प्रकार से यह कार्य करता है यह भी आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप इसी प्रकार का शुक्र दंत हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह इस प्रकार का भी कर सकते हैं और छोटे शुक्र दंत जो होते हैं वह भी आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इससे किसी का वशीकरण किस प्रकार होता है, इससे कैसे व्यवसाय में तरक्की मिलती है, कैसे शत्रु नाश होता है, कैसे आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले मेरा आप सभी व्यक्तियों से अनुरोध है, जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले समय में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनको समय समय पर हमारे माध्यम से मिलती रहें। और हमारा यही प्रयास है कि हर किसी व्यक्ति का प्रश्न हम अवश्य लें, उसका उत्तर अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मित्रों, अगर आप किसी को वशीभूत करना चाहते हैं तो सवेरे उठकर नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल जो कि घर में ही है उसमें धूप दीप जला के और फूल और अक्षत चढ़ाकर, अगर घर के मंदिर नहीं है तो बाहर मंदिर में जाकर विधि विधान से मंदिर में पूजा करके और आप अपने शुक्र दंत को उसके पश्चात गले में धारण कर सकते हैं। और जिसको भी वशीभूत करना चाहते हैं उसके पास जाए, वह आपको देखते ही आपके वश में होने लगता है। उसके लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, यह अपने आप में ही सर्वजन वशीकरण शुक्र दंत है। आप किसी के भी पास जाएंगे वह आपसे प्रभावित होने लगेगा। और ऐसी मान्यता है कि शुक्र दंत जो पहन लेता है वह कभी हारता नहीं है, विजय प्राप्त करता है और हमेशा अजय रहता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसे और उसके हितकारी लोगों के साथ शुभ कार्य ही होते हैं, वह लाभ ही लाभ उठाता है। और शुक्र दंत का प्रभाव सबसे अत्यधिक और असरदार होता है। इनको आप दीपावली, दशहरा, होली के दिन सिद्ध कर सकते हैं या फिर अमावस्या पर सिद्ध कर सकते हैं। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें, जब इसको धारण करें तो अवश्य शुभ मुहूर्त हो। और अब अगर इसकी सिद्धि के बारे में बात करें तो अगर आपके घर में कलेश रहती है, आप निजी परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं, घरेलू जीवन तहस नहस हो रहा है, व्यापार में मंदी है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, बुरी हवाएं घर में आ चुकी हैं या फिर शत्रु बाधा डाल रहे हैं, तो फिर आपके लिए शुक्र दंत का अपनाना एक अच्छा उपाय है। आप ऐसा करें कि शुक्र दंत कहीं से भी प्राप्त कर लें, चाहे वह हमारे द्वारा प्राप्त करें चाहे कहीं और से प्राप्त करें, वह एकदम ओरिजिनल हो, इस बात की पुष्टि आपने ही करनी है और कोई इस बात की पुष्टि नहीं करेगा। स्वयं आपको यह पुष्टि करनी है कि यह ओरिजिनल है या नहीं। वह हमने एक वीडियो में दिखाया था आपको कि किस प्रकार से हमने इसकी पुष्टि करके दिखाई थी यह ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसा कमाने के लिए, ज़्यादा फायदा उठाने के लिए नकली भी बना के आपको दे देते हैं। आप खुद देखें कि वह पत्थर का बना हुआ है, यह ओरिजिनल दांत है। अब आप कहीं से भी इसको प्राप्त कर लीजिए। आज शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, काल रात्रि के दिन या फिर दशहरे पे, दीपावली पे, किसी भी शुभ मुहूर्त में इसको सिद्ध करने की तैयारी कर लीजिए। सवेरे उठ के नहा धोकर स्नान आदि से निर्मित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल पर जाएं। इस दांत को दाएं हाथ यानी सज्जे हाथ में मुट्ठी में रख लें और पलाथी मारकर बैठ जाएं। और उसके बाद धूप दीप जलाकर
पूजा की शुरुआत करें। पहले 108 बार इस मंत्र का जाप करें और जाप करने पर इसको दांत को देखते रहें और अपने मुंह से फूंक मारते रहें। 108 मंत्र का जाप करें, इसको देखकर फूंक मारें, फिर मुट्ठी बंद कर लें, 108 मंत्र का जाप करें, इसको देखकर फूंक मारें। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वारादंताय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वारादंताय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वारादंताय भैरवाय नमः। यह कार्य सिद्ध करने के बाद इस दांत का तावीज बनाकर इसके बाद इसको गले में शुभ मुहूर्त में धारण कर लें। ताबीज यानी जिस प्रकार से हमने चांदी इसमें लगवाई हुई है। अगर आप हमारे द्वारा इस दांत को प्राप्त करते हैं तो पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठ करके उसके पश्चात ही चांदी लगवाकर आपको भेजा जाता है। और जो दांत हमारे पास पहले से पड़े होते हैं वह प्राण प्रतिष्ठ होते हैं, जिन पर चांदी लगी हुई होती है। अगर आप दोनों ही रूप से हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी दांत को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं अन्य इसके कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं, जैसे व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर या फिर शत्रु को लेकर किस प्रकार से यह कार्य करता है, किस प्रकार से धन लक्ष्मी वशीकरण एकदम खिंचा हुआ आपके पास आता है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको वशीकरण के लिए पहले ही बताया है और उसके बाद इस तावीज के बहुत से लाभ हो जाएंगे और आप इसके जरिए अपनी सारी समस्याएं पर विजय प्राप्त करेंगे। सबसे पहला लाभ जो आप प्राप्त करेंगे वह होगा वशीकरण। जिस प्रकार से आप लोगों के पास मिलेंगे, उनसे जुड़ेंगे, आपके खुद के अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्टिव कर सकते हैं। आप पाएंगे कि ग्रह लक्ष्मी आ रही है और गृहस्थ जीवन सुधर कर वापस खुशहाल और खिला हुआ उमड़ता हुआ आपके पास आ रहा है। आपकी घरेलू समस्याएं जैसे छोटी छोटी बातों पर लड़ना, यह सब बंद हो जाता है और एक सफल जीवन की शुरुआत होती है। अगर आपके कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं तो यह साधना बगलामुखी साधना से कम नहीं है। आप पाएंगे कि आपका हर वह दावपेच काम कर रहा है जो आप कोर्ट कचहरी में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे उनका काम तमाम होता चला जा रहा है। वह आपसे अलग होते चले जा रहे हैं, वह आपकी ओर देख भी नहीं रहे और उनका खुद की इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं कि आप कुछ भी करें उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आप या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोगग्रस्त है और अपने आप को इस बीमारी के चुंगल से निकालना चाहता है तो वह भी इसको धारण करने के बाद हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाता है। अगर आपके व्यापार में मंदी आ रही है और आपको लाख कोशिशों के बावजूद आप यह पाते हैं कि कोई फर्क नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करें कि यह कार्य पूरा करें और देखें कि किस तरीके से धीरे धीरे आपका धंधा वापस चल पड़ेगा। इसी तरह आपको कोई भी और समस्या हो तो वह इस उपाय से निर्वित हो जाएगी। तो उम्मीद है हमने आज आपको यह सारी समस्याएं बता दी हैं कि जो जो समस्याएं इस शुक्रदंत को धारण करने से दूर होती हैं। और सबसे अहम बात मित्रों, जो भी साधक है, साध्वी है, अगर वो इस दंत को धारण करता है तो कोई भी बुरा प्रभाव उसके निकट नहीं आता, किसी भी प्रकार का काला जादू उसके निकट नहीं आता, किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति उसके निकट नहीं आती। दूसरा प्रश्न जो सभी का था कि क्या इसको धारण करके हम मंदिर में जा सकते हैं, क्या अन्य पूजे कर्म हम कर सकते हैं इसको धारण करने के बाद? तो मित्रों अवश्य कर सकते हैं। ऐसी कोई रोक नहीं है कि आप इसको धारण करने के बाद कोई पूजा स्थल में नहीं जाएंगे या कोई अन्य पूज्य कर्म नहीं करेंगे। आप सभी कार्य इसको धारण करने के बाद कर सकते हैं। यह हमारे शिष्य द्वारा ही धारण किया हुआ है और उन्हीं का ही दंत हम आपको दिखा रहे हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछिए, हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके, किसी अन्य रीति रिवाज के साथ। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। वन्दे विष्णु